नमस्कार मित्रों, मैं अमनदीप सैनी आपका स्वागत करता हूं चैनल एस्ट्रो सत्वा काउंसलिंग सर्विसेज में। और आज के इस विशेष वीडियो में हम ये जानेंगे कि आने वाले ये 1.5 से 2 महीने विभिन्न प्रकार के लगन के व्यक्तियों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकते हैं। अभी हाल ही में मंगल और शुक्र की युति एक तरह से होनी शुरू हो गई है। 1 फरवरी 2 फरवरी के आसपास से ये 5 डिग्री से भी नजदीक में आने शुरू हो गए हैं और कल यानी कि 8 फरवरी 2022 से लेकर और करीब 18-19 मार्च तक ये इसी प्रकार एकदम क्लोजनेस में एक साथ आगे बढ़ेंगे। और खास करके 4 लगन इस प्रकार के हैं जिनको कि इनका इस कंजंक्शन का नेगेटिव इंपैक्ट जीवन में आ सकता है। और ये जितनी भी चर्चा अभी हम करेंगे ये लगन के अनुसार है, राशि के अनुसार नहीं। एक बार मैं फिर से इस बात पर स्ट्रेस जरूर देना चाहूंगा कि लगन के अनुसार ही हम जितनी चर्चा करते हैं वो हमारे को सटीक रिजल्ट दे सकती है, सटीक फल दे सकती है। तो जो भी अभी हम चर्चा करेंगे ये आपके लगन के अनुसार है। जन्म कुंडली में आप किसी भी ऐप में कुंडली बनाइए, टॉप पोस्ट बॉक्स में आप अपना नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग राशि होगी वो आपका लगन कहलाएगा। तो हम राशि के अनुसार चर्चा नहीं करेंगे। और ये जो फोरवार्निंग इसको समझ लीजिए या एक किस प्रकार से हम अपने जीवन में इन चीजों को यदि फॉलो करते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि ये किस प्रकार हमें इंपैक्ट कर सकती है, हमें अफेक्ट कर सकती है, तो डेफिनेटली हम इनका लाभ उठा सकते हैं। हमें आने वाली परिस्थिति को भांप कर अकॉर्डिंगली आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है ऐसे समय में। तो ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट है, जो कंजंक्शन अभी होने वाली है, ये एक चेतावनी की तरह ही हमें आगाह करने की कोशिश कर रही है कि विभिन्न प्रकार के जो जातक हैं जिनका कि जो अभी हम लगन चर्चा करेंगे ये लगन है, तो वो थोड़ा सा संभल कर इन 1.5-2 महीने रहें और हरि कीर्तन करें, प्रार्थना करें, अपने कर्म अच्छे रखें, अपनी सोच विचार पॉजिटिव रखें, तो समस्याओं से बच सकते हैं। वृष लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन, ये 4 लगन के जातकों को खासकर ये 1.5 से 2 महीने बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक रहने की आवश्यकता है। राशिफल अभी कुछ दिनों पहले हमने जारी किया था जिसमें हमने मंगल के गोचर के ऊपर चर्चा की थी और उसमें भी हमने हर लगन के व्यक्ति के लिए मंगल का गोचर किस प्रकार रहने वाला है धनु राशि के अंदर उसके ऊपर चर्चा की थी। और धनु राशि से मंगल फरवरी के एंड में आगे प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन फरवरी का महीना, जब तक मंगल फरवरी के महीने में धनु राशि में रहेंगे, किस प्रकार के रिजल्ट होने वाले थे वो हमने मंगल के फलादेश के अंदर धनु राशि में जो था उसके अंदर चर्चा की थी। लेकिन अभी जब वो मंगल धनु से आगे भी निकल जाएंगे तो शुक्र उनके साथ साथ आगे जाएंगे मकर में। तो ये जो युति हो रही है मंगल और शुक्र की आपस में, जो कि धनु से होके और आगे जाएगी मकर राशि तक, उसका क्या इंपैक्ट रहेगा उसके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि अगर हम लगन के अनुसार चलें और ग्रह की कार्यात्मक प्रकृति के अनुसार चलें तो वृष लगन के केस में मंगल और शुक्र दोनों ही ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि 6ठे और 12वें में पड़ती है। मंगल की 12वें में, शुक्र की 6ठे में। ये कॉम्बिनेशन किसी भी तरह से वृष लगन के जातकों के लिए अच्छी नहीं है। और ये युति हो भी रही है 8वें भाव में आज के समय में, फरवरी के महीने में। और मार्च में ये जब जाएंगे 9वें भाव में तो 6ठे और 12वें के जो स्वामी हैं वो कंजंक्ट रहेंगे। तो इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, डिस्प्यूट्स, इन्वेस्टमेंट्स में लॉसेस, झगड़े, मानसिक असंतुलन, मानसिक अशांति, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। हॉस्पिटल्स के विजिट हो सकते हैं। तो वृष लगन के जातकों को खासकर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये 1.5 से 2 महीने अपने स्वास्थ्य का खासकर से वो ख्याल रखें। जितना हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कम बोलें, डिस्प्यूट से उतने बच सकते हैं। अनवांटेड ट्रेवल से भी बचने की आवश्यकता है ऐसे में। खासकर जितना हो सके शुक्र के और मंगल के दान किए जाएं, हनुमान जी की शरण में रहा जाए। और जो बाकी के कुंडली के फेवरेबल प्लैनेट्स हैं अगर वो कमजोरी में हैं तो उनके लिए स्ट्रेंथनिंग मेजर्स का इस्तेमाल करके अपने जीवन को परेशानियों से बचाने की तरफ अब हमेशा कोशिश करनी चाहिए। दूसरा हमने चर्चा की कन्या लगन की। कन्या लगन के केस में शुक्र तो फेवरेबल होंगे क्योंकि शुक्र का जो मूल त्रिकोण भाव है वो दूसरे भाव में पड़ेगा। लेकिन मंगल वहां 8वें के स्वामी है
और जब ये कंजंक्शन होगी तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि 8वें भाव का स्वामी जो कि ऑब्स्ट्रक्शंस का लॉर्ड है और दूसरे भाव के स्वामी के साथ कंजंक्ट होगा, और ये कंजंक्शन हो रही होगी कन्या लगन में, चौथे भाव से लेके 5वें में जाएगी। तो घर में क्योंकि सेकंड लॉर्ड है यहाँ पे शुक्र, दूसरे भाव का स्वामी जो कि फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, और चौथे भाव में ये कंजंक्शन जब होगी तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में, वेल्थ को लेके समस्याएं आ सकती हैं, घर में कलह बढ़ सकती है। और इस केस में शुक्र को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है। मंगल के जितना हो सके दान करने चाहिए, जितना हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए। दूसरों के साथ झगड़े मनमुटाव बढ़ने की ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, और आगे चलकर क्योंकि इवेंट एक बार ट्रिगर हो जाएगा तो फिर उसका रिपरकशन काफी लंबे समय तक चलेगा। तो कन्या लगन के व्यक्तियों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कोई प्रॉपर्टी डीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो सचेत हो जाइए। हो सके तो 2 महीने के लिए प्रॉपर्टी डील को टाल दीजिए, अन्यथा आप नुकसान उठा सकते हैं, किसी तरह की धोखाधड़ी में या फ्रॉड में भी फंस सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चर्चा में, वृश्चिक लगन की तरफ जाते हैं। वृश्चिक लगन के केस में भी शुक्र जो है 12वें भाव के स्वामी, 12वें में मूल त्रिकोण पड़ता है, और मंगल यहां पर वृश्चिक के केस में उसका मूल त्रिकोण क्योंकि 6ठे भाव में पड़ता है तो वो अनफेवरेबल हो जाते हैं। ये युति जो है दूसरे से लेके तीसरे भाव में होके जाएगी। फरवरी में दूसरे भाव में हो रही होगी युति, और मार्च में करीब करीब तीसरे में पहुंच जाएंगे जब मंगल और शुक्र तो एक दूसरे को परेशान कर रहे होंगे। दोनों ही अनफेवरेबल हैं। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में खासकर ज्यादा दिक्कत आने की संभावना है। हॉस्पिटल के विजिट्स हो सकती हैं, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, जेल जाने के योग बन सकते हैं, किसी तरीके की भी डिस्प्यूट, झगड़े लोगों के साथ हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं, और वेल्थ रिलेटेड लॉसेज होने की संभावना हो सकती है, चोरी हो सकती है। इन चीजों से बचने के लिए मंगल और शुक्र के निरंतर दान करने से लाभ मिल सकता है। अपनी कुंडली के अनुसार बाकी ग्रहों का भी निरीक्षण करवाकर उनके लिए यदि दान करने की आवश्यकता है तो वो जरूर करने चाहिए, या कोई जेमस्टोन की रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरीके की और स्ट्रेंथनिंग हुई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो वो देख लेना चाहिए। लेकिन ये 2 महीने सचेत रहने की आवश्यकता है वृश्चिक लगन के जातकों को। मीन लगन की यदि चर्चा करें, मीन लगन में मंगल तो फेवरेबल है, लेकिन शुक्र यहां पर 8वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, और ये युति 10वें भाव से लेकर 11वें भाव में जा रही होती है। फरवरी में 10वें भाव में ये युति होगी और मार्च में 11वें में पहुंच जाएंगे मंगल और शुक्र। और मंगल यहाँ पे प्राइमरीली उनके प्रोफेशनल मैटर्स को गवर्न करेंगे, क्योंकि युति 10वें भाव में भी हो रही है और दूसरे भाव के स्वामी है मंगल, तो प्राइमरीली उनके प्रोफेशनल क्षेत्र में अड़चने आने के योग बहुत बनेंगे मीन लगन के जातकों के लिए। कोई काम यदि जनवरी के महीने से थोड़ा हिलना शुरू हुआ होगा तो दोबारा से स्टॉक हो सकता है, 1.5 महीने के लिए अड़चने आ सकती हैं। सोशल स्टेटस के ऊपर धब्बा लग सकता है, और अनवांटेड ट्रैवल से बचने की आवश्यकता है। एक्सीडेंट के योग हैं, मसल इंजरी होने के योग हो सकते हैं, ऐसे में किसी भी प्रकार की ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन सबसे बचने के लिए शुक्र के जितना हो सके दान करने की आवश्यकता है। मूंगा धारण करने से लाभ मिलेगा मीन लगन के जातकों को। तो ये फोरवार्निंग हुई इन 4 लगन के व्यक्तियों के लिए, लेकिन कुछ लगन के जातकों के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छी भी होगी। और यदि हम फोरवार्निंग की बात करें तो खासकर वैलेंटाइन डे वाले दिन से लेके यानी 14 फरवरी से लेके और अगले 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा सीवियर होगी ये सिचुएशन, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट कंजंक्शन में होंगे और वो एग्जैक्ट कंजंक्शन की स्थिति आगे भी कंटिन्यूड होगी। इससे निवारण मिलेगा 18 मार्च के बाद जाके, क्योंकि उसके बाद ये सेपरेशन मोड में होंगे दोनों ग्रह और मंगल अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे। तो जहां जहां मंगल फेवरेबल है जिन जिन लगन के लिए, जैसे मीन लगन की यदि हम बात करें इन 4 लगनों में से, उनको काफी हद तक अपने प्रोफेशनल मैटर्स में सुधार मिलेगा 18-20 फरवरी के बाद जाके, 18-20 मार्च के बाद जाके, नॉट फरवरी, मार्च में, क्योंकि जब ये सेपरेशन होगी तो 18-20 मार्च के बाद मीन लगन के जातक अपने प्रोफेशनल मैटर्स में बाकी सारे एरियाज में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट पा पाएंगे। इस दौरान भी जितना वो हो सके डिस्प्यूट से, लोगों के साथ बहसबाजी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी यानी कि स्पीच का सिग्निफिकेट रहे हैं मंगल, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि शुक्र की इंफ्लुएंस में रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चर्चा कर रहे थे कि किन लगनों के लिए फेवरेबल रहेंगे ये युति जो हो रही है। मेष लगन के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, वृष और तुला लगन के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, क्योंकि मेष लगन में मंगल लग्नेश है और शुक्र 7वें भाव के स्वामी है, और तुला में इसका उल्टा है, शुक्र लग्नेश है और मंगल 7वें भाव के स्वामी है। तो अपने पार्टनर के साथ
बहुत अच्छे से संबंध रहेंगे। वैलेंटाइन डे के आगे से लेकर पूरा 1-1.5 महीना उनका जीवन सुख में रहने की संभावना पूरी है। इसी तरह से यदि मिथुन लग्न की बात करें तो उनके लिए भी ये टाइम करीबन फेयरली ही रह सकता है, ऐसा कह सकते हैं। और इसके बाद यदि हम कर्क लग्न की बात करें तो उसके लिए भी ये जो योग है फेवरेबल रहेगा। सिंह के लिए भी फेवरेबल रहेगा। तुला की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। धनु के लिए, मकर के लिए, कुंभ के लिए ये पूरा जो युति है शुक्र और मंगल की फेवरेबल रहने वाली है। केवल और केवल 4 लगन यानी कि वृष, कन्या, वृश्चिक और मीन, इनको बहुत तौर से काफी हद तक सचेत रहने की आवश्यकता है। तो अपने कुंडली के अनुसार उपाय अवश्य करते रहिए और जितना हो सके अपना संयम से रहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपने इमोशंस पर काबू रखिए। डेफिनेटली ये टाइम इजीली सेल आउट हो जाना चाहिए, पास आउट हो जाएगा ये टाइम, और कोई ना कोई सीख आपको अवश्य देके जा सकता है ये समय। लेकिन ये है कि आपको जितना हो सके पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखने की आवश्यकता है ऐसे में। तो कोशिश है कि इस प्रकार की और भी जितनी ट्रांजिट मूवमेंट्स आने वाले समय में होंगी जो हमें इंपैक्ट कर सकती हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली, उनकी फोरवार्निंग आपको देकर पहले से सचेत करके एक कोशिश की जाए, सो दैट आप अपने जीवन को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाए। तो आशा है आपको कुछ अवश्य जानकारी अवश्य मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपका भी लगन इन चारों में से कोई एक लगन है यानी कि वृष, कन्या, वृश्चिक और मीन, तो थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं। ये ज्योतिषीय उपाय काफी कारगर सिद्ध होते हैं। और अभी तो हालांकि आजकल इलेक्शन का भी समय है तो थोड़ा सा ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम अपने इंडिया इंडिपेंडेंस चार्ट की बात करें तो वो भी वृष लगन की ही कुंडली बनती है। और वृष लगन के केस में क्योंकि 8वें से 9वें में ये युति मूव करेगी, जो कि धर्म का भाव है 9वां भाव, तो धार्मिक मनमुटाव के चांसेस बन सकते हैं। पॉलिटिकल एंगल इसमें आ सकता है, आगे चलकर भी इसमें दिक्कतें हो सकती हैं लोगों को। आने वाले चुनावों में भी इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। और इस पर चुनाव में क्योंकि ये पूरा दौर ही जो है चुनावों का टाइम पीरियड पूरा इन्हीं ट्रांजिट मूवमेंट के अंदर गुजरेगा, तो काफी हद तक पॉसिबिलिटीज हैं कि किसी प्रकार की नेगेटिविटी फैल सकती है उसकी वजह से, और दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। तो यही विराम लेते हैं आज के इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपने कुंडली के अनुसार उपाय अवश्य करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।